हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अतुल मैसी स्कॉलरशिप 2023 एग्ज़ाम के लिए जो आपके हमने प्रीवियस ईयर में यानी कि प्रीवियस वीडियो में जीके जीएस के जो क्वेश्चंस 50 सॉल्व कराए थे, इसके बाद जो अगले क्वेश्चंस रह गए थे उन्हें आज की इस वीडियो में पार्ट 2 में हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को किया नहीं सब्सक्राइब तो चैनल कर लेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यहाँ पर अतुल मैसी से रिलेटेड सभी जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल पर कमेंट करेंगे तो आपको वहाँ पर सभी जानकारी आपको दे दी जाएगी। इसके बाद अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप hindustanknowledge.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी जानकारी तो मैसेज से रिलेटेड आपको सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर अभी तक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को भी शेयर कर दें। और साथ में अभी तक मैंने जितना पढ़ाया हुआ है, साथ में आपको प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीरियड आपको ओनली 50 रुपीज़ में दी जा रही है। कितनी रुपीज़ में? ओनली आपको 50 रुपीज़ में दी जा रही हैं। तो उन PDF को आप यहाँ पर 9580023321 पर जाकर यहाँ पर आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पर वो आपका प्रोसेस बता देंगे। आपको ऑनलाइन पेमेंट्स करना है, 50 रुपीज़ आपको ऑनलाइन पेमेंट करने हैं पेटीएम या गूगल पे किसी से भी, और आपको PDF आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएंगी। इसके बाद जिन बच्चों ने अभी तक PDF को नहीं खरीदा है तो वो जल्दी से जल्दी खरीद लें, क्योंकि जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो इसका मैं प्राइस बढ़ा के 100 रुपीज़ कर दूँगा। फिर जो भी खरीदना हो तो वो स्टूडेंट जल्दी से जल्दी खरीद लें। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे उसी में अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम करा चुके थे 50। तो यहाँ पर हमारे हो चुके थे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो यहाँ तक हमारे हो गए थे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। इसके बाद हम आ गए थे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा भगत सिंह। क्या करेक्ट हो जाएगा? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के किस राजा ने जारी किए था? किस राजा ने जारी किया था? तो सोने के सिक्के सर्वप्रथम यवन के राजा ने जारी किया था। किसने? यवन के राजा ने पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा यवन के राजा। क्या हो जाएगा? यवन के राजा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है? तो किस राज्य में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है तालाब। भारत में तालाबों द्वारा सिंचाई कितने, यहाँ पर देखिए भारत में तालाबों द्वारा सिंचाई भाग कितना है? तो ये कितना है? 6.1। कितना है? यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ 6.1%। कितना लिखा है? 6.1% है। यहाँ पर ये हिंदी में लिख गया है तो यहाँ पर 6.1% आप कर लेंगे। इसके बाद है, भारत में सर्वोत्तम चाय खान पैदा होती है। तो सर्वोत्तम चाय जो है कहाँ पर पैदा होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है। कहाँ पर होती है? दार्जिलिंग में सर्वोत्तम प्रकार की चाय पैदा होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दार्जिलिंग। क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? तो मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? ये खरीफ में की जाती है। किस में की जाती है? खरीफ के मौसम में मक्का की खेती की जाती है। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा खरीफ के मौसम में। किसमें? खरीफ के मौसम में मक्का की खेती की जाती है। इसके बाद केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादित होता है? तो केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादित होता है? यहाँ पर यह है कहाँ उत्पादित होता है। तो ये कहाँ पर होता है? ये कश्मीर में होता है। कहाँ होता है? ये कश्मीर में होता है। केसर सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? कश्मीर में होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कश्मीर में। रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कहाँ है? तो रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कहाँ है? चित्तरंजन में। कहाँ पर है? चित्तरंजन में रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है चित्तरंजन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? मुरादाबाद में
पीतल के सर्वाधिक मात्रा में बर्तन बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक मुरादाबाद में बनाए जाते हैं। सुनो, सिनेमा उद्योग भारत के किस नगर में है? तो सिनेमा उद्योग भारत के किस नगर में है? मुंबई को ही सिनेमा उद्योग कहा जाता है, यानी कि जो आपका सिनेमा इंडस्ट्री कही जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। इसके बाद विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सर्वाधिक जो डाकघर है वो कहाँ है? भारत में है। किस में है? भारत में विश्व में सबसे अधिक डाकघर हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा भारत। क्या करेक्ट हो जाएगा? आपका भारत करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? तो कौन सा बंदरगाह जो मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है? कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है। इसके बाद भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं व 200 छोटे बंदरगाह हैं। कितने हैं? 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार आपके 213 कुल कितने? 213 बंदरगाह हैं। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली थी? तो भारत में प्रथम बार क्रांति रेल कहाँ चली थी? दिल्ली से बेंगलुरु। कहाँ तक? दिल्ली से बेंगलुरु की बीच चली थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दिल्ली से बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? दिल्ली से बेंगलुरु आपका करेक्ट हो जाएगा उत्तर आपका यहाँ पर। इसके बाद मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? अरबी भाषा का मानसून शब्द है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा अरबी। क्या करेक्ट हो जाएगा? आपका अरबी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृषि के उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो कृषि के उद्योग को दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो कृषि के उद्योग को दर्जा देने वाला प्रथम राष्ट्र है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? केरल है। कहाँ से? केरल, मतलब काजू। इसके बाद प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो प्रथम चीनी मिल बिहार में महारौर में स्थापित की गई थी। कहाँ की गई थी? महारौर, बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना हुई थी। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1971 ईस्वी में हुई थी। संपूर्ण भारत विश्व में कितने प्रतिशत जूट की सामानों का निर्माण करता है? संपूर्ण भारत विश्व में 35%, कितना? 35% जूट की सामानों का निर्माण करता है। इसके बाद है, गांधी जी नहर को किस जल से मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को किससे जल मिलता है? सतलुज नदी से मिलता है। किससे मिला? सतलुज नदी से मिलता है। यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा सतलज। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने भागों पर सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? तो उत्तर में 50% सिंचाई जो है वो नलकूपों द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? नलकूपों के द्वारा। भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य है उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है। इसके बाद है, भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो भारत में कुल 9 पिन कोड जोन हैं। कितने हैं? 9 पिन कोड जोन हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा 9। आंसर नंबर आपका 9 वाला करेक्ट हो जाएगा। भारत में एसटीडी सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में एसटीडी सेवा का प्रारंभ 1960 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में भारत में एसटीडी का जो सेवा वो प्रारंभ हुई थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती पर क्या मानते थे? सिंधु सभ्यता के धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी। क्या मानते थे? उर्वरता की देवी मानते थे। इसके बाद है नेक्स्ट, यूनानियों के बाद भारत में कौन आए? तो यूनानियों के बाद भारत में कौन आए थे? भारत में आए थे शक आए थे। कौन आए थे? शक आए थे। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की?
तो कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? शुभादेव ने 1301 ईस्वी में की थी। किसने की थी? शुभादेव 1301 ईस्वी में की थी। गोवा भारत का राज्य कब बना? तो गोवा भारत का राज्य बना था 30 मई 1987। कब बना था? 30 मई 1987 बना था। तो यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा 30 मई 1987। इसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 155 में। किसमें वर्णित है? 155 में वर्णित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 155। क्या हो जाएगा? 155 हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक गैस में उत्पादन में प्रथम 3 देश हैं। तो कौन है? अमेरिका, रूस, ईरान। कौन है? अमेरिका, रूस, ईरान। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहना था? पुर्तगाल का रहने वाला था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा पुर्तगाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल हमारे भारत के राजस्थान जिले के जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा हवा महल कहाँ स्थित। आपको यहाँ पर राज्यों के नाम दिए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको आगरा रखना है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। किसे माना जाता है? गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार है। तो सिखों का जो प्रमुख त्यौहार होता है वो होता है बैसाखी। क्या होता है? बैसाखी होता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता था? उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किससे नाम जाता था? लौह पुरुष के नाम से। इसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय मोर पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। क्या है? मोर है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? ये कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को महापुरुष कहा जाता है। इसके बाद दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। क्या है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। कौन थे? महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी या फिर चाणक्य। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसके बाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व एड्स क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसके बाद ये मनाया जाता है आपका 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। इसके बाद सूर्योदय का देश नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश पसंद यानी कि प्रसिद्ध है? तो वो है जापान। क्या है? जापान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। क्या है? गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का है। किसका है? केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा केरल वाला ऑप्शन। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1991 ईस्वी में। कब बनी थी? 1991 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है?
सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। क्या है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। क्या है? गंगा डॉल्फिन है। इसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। क्या है? आम भारत का राष्ट्रीय फल है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा आम। क्या हो जाएगा? आम आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। क्या है? कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। कितना होता है? 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। क्या है? जो जनगण मन होता है वो राष्ट्रगान होता है, ये है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। इसके बाद 2024 का राष्ट्रपति किसने, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो ये आपके हो जाते हैं पार्ट 2 के सभी क्वेश्चन हमने जी करा दिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बता दें, आप लोगों का जो वीडियो देखने का जो तरीका है वो धीरे धीरे कम होता है, यानी कि आप लोग कम रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो आज हमारा टारगेट है आपको 50 लाइक करने हैं कम से कम, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर ज़रूर करें, इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए, अगर आपने PDF बाय करनी है तो ऊपर दिए गए नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।